तो ये हम लोग एचपीएम स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस साइंस का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेज, या हिंदी में इसको बोलते हैं जैव प्रक्रम। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वास्तव में जैव प्रक्रम क्या होता है। तो जैव प्रक्रम क्या है? जीवों के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाएं जो उनके जीवन को चलाने के लिए आवश्यक होती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। और ये जो जैव प्रक्रम हैं ये कौन कौन से हैं? पहला है पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन और चौथा है उत्सर्जन। अब हम लोग एक एक करके बारी बारी से हम लोग एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है पोषण। सबसे पहले हम लोग पोषण की परिभाषा जानेंगे कि वास्तव में ये पोषण क्या होता है। तो भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा बहिक्षेपण तक का सम्मिलित रूप पोषण कहलाता है। अब हम लोग इसमें एक एक चीज़ समझ लेंगे। सबसे पहला जो है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब ये होता है कि भोजन को शरीर के अंदर पहुंचाने की प्रक्रिया। जैसे हम हाथ से भोजन को उठा करके माउथ कैविटी या मुख गुहा में अगर हम डालते हैं तो वो प्रक्रिया कहलाती है अंतर्ग्रहण। उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो पाचन तंत्र है उसके विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के पाचक रस मिलते हैं, और ये जो पाचक रस होते हैं वह भोजन के बड़े कणों को छोटे कणों में तोड़ते हैं, और वही प्रक्रिया पाचन कहलाती है। उसके बाद में अगला जो है अवशोषण। अवशोषण का मतलब ये होता है कि जब भोजन बड़े से छोटे कणों में जब टूट जाता है, उस रूप में बदल जाता है जिसके रूप में हमारा जो शरीर है वो उसको सोख सके, एब्जॉर्ब कर सके या अवशोषित कर सके। तो उस प्रक्रिया को, यानी हमारी जो पाचन तंत्र है उससे रुधिर में पहुंच जाने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है अवशोषण। इसके बाद में क्या होता है, रुधिर जो होता है हमारे शरीर में पूरी तरह से उसका परिवहन होता रहता है, और उसके माध्यम से जो हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, सभी कोशिकाओं में उस बचे हुए भोजन का पहुंच जाना, यानी कि कोशिका द्रव में पहुंच जाना, वह क्रिया कहलाता है स्वांगीकरण। इसके बाद में होता क्या है कि जितना भोजन हम अंतर्ग्रहण करते हैं सारा भोजन पचता नहीं है, कुछ भोजन नहीं पच पाता है, उस भोजन को शरीर से त्यागना पड़ता है, वो प्रक्रिया कहलाती है बहिक्षेपण। तो इन सभी का जो सम्मिलित रूप है वो कहलाता है पोषण। अब हम लोग ये जानेंगे, अगला जो टॉपिक है वो है पोषण के प्रकार। तो पोषण दो तरह का होता है, एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। अब हम लोग ये समझेंगे कि स्वपोषण और परपोषण किस प्रकार से अलग है। स्वपोषण अगर देखा जाए, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो अपने भोजन को स्वयं बना लेते हैं। जैसे हरे पौधे या कुछ जीवाणु जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, तो ऐसे जीवों को बोलते हैं स्वपोषी। और जो इनमें पोषण की विधि है उस विधि को कहते हैं स्वपोषण। अब यहाँ पर ये देखा जाए जो स्वपोषण है वो भी दो तरह का होता है। एक होता है प्रकाश संश्लेषी और दूसरा होता है रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। अब हम लोग ये जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी दोनों में क्या अंतर है। क्योंकि ये स्वपोषण है तो दोनों विधियों में जीव भोजन स्वयं बना लेगा, तो फिर ये एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं? प्रकाश संश्लेषी में क्या होता है, जीव अपने भोजन को प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है, जबकि रसायन संश्लेषी जो पोषण विधि है उसमें जीव रसायन का उपयोग करके रसायन से ऊर्जा को लेकर के भोजन का निर्माण करता है, भोजन का संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषी के अंतर्गत जो उदाहरण बनेगा वो है हरे पौधे, जबकि रसायन संश्लेषी के अंतर्गत है जीवाणु। अगला है परपोषण। परपोषण कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, वह अपने भोजन के लिए इन्हीं स्वपोषी जीवों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे जीवों को कहा जाता है परपोषी
और उनमें जो पोषण की इस तरह की जो विधि है इसको बोलते हैं परपोषण। यह भी 3 तरह का होता है, ये विधि भी 3 तरह का होता है। पहला है प्राण संभोजी, दूसरा होता है मृतोपजीवी और तीसरा प्राण संभोजी, दूसरा मृतोपजीवी और तीसरा होता है परजीविता। परजीविता, प्राण संभोजी पोषण, दूसरा मृतोपजीविता और तीसरा होता है परजीविता। अब सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे प्राण संभोजी पोषण। वास्तव में प्राण संभोजी पोषण, मृतोपजीविता और परजीविता ये कैसे एक दूसरे से भिन्न हैं। ये तीनों विधियों में जीव अपने भोजन को स्वयं नहीं बना सकता है। इस विधि में क्या होता है, जीव भोजन को अंतर्ग्रहण विधि के द्वारा ग्रहण करते हैं। उदाहरण अगर इसका देखा जाए, उदाहरण मनुष्य, इसके अलावा अमीबा, इनमें प्राण संभोजी पोषण होता है। ये अंतर्ग्रहण विधि के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं। दूसरा है मृतोपजीविता। इस विधि में जीव अपने भोजन को मृतोपजीविता पोषण विधि में, इस विधि में जीव अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से लेता है। उदाहरण के लिए कवक या कह सकते हैं मशरूम। मशरूम एक प्रकार का कवक है। तीसरा विधि है परजीविता। इस विधि में जीव दूसरे जीवों के शरीर से अपना भोजन लेता है। ऐसी विधि को बोलते हैं परजीविता। इसके साथ साथ इस विधि में होता क्या है, जिस जीव के शरीर से वो अपना भोजन ग्रहण करता है उसको नुकसान भी पहुंचाता है। इसमें जिस जीव से भोजन ग्रहण करता है दूसरा जीव, उसको पोषद बोलते हैं, और जो ग्रहण करता है उसको परजीवी बोलते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो खटमल मनुष्य का परजीवी है। इसके अलावा जोंक, अगर हम देखें पौधों में तो अमरवेल भी परजीविता का एक अच्छा उदाहरण है। देखिए इस टॉपिक में बोर्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि पोषण, सपोषण और परपोषण में क्या अंतर है। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो ये बच्चे इसको बड़े ही ध्यान से इसको पढ़ेंगे, कम से कम 3 अंतर इसमें याद रखेंगे। इसके अलावा एक नंबर में एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जैसे अमरवेल में किस प्रकार की पोषण विधि पाई जाती है, तो इसका आंसर जो होगा परजीविता। मशरूम में किस प्रकार की पोषण विधि होगी, तो मृतोपजीविता। अमीबा में किस प्रकार की पोषण विधि है, तो प्राण संभोजी। ऐसे क्वेश्चन ये तैयार करेंगे। इसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अमीबा में पोषण।